नमो नमः बच्चों। तो हम कल पढ़ रहे थे सुभाषितानि। तो सुभाषितानि के श्लोक हमने पूरे पढ़ रहे थे। आज पढ़ते हम अभ्यास कार्य करते हैं आज। ठीक है, तो आज हम पहले प्रश्न जो है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतः, कि जो श्लोक दिए गए हैं, जितने भी श्लोक हैं उनको आपने पढ़ना है और पढ़ करके याद करना है। दूसरा प्रश्न जो है यथा योग्याम श्लोकाम शान मेलयत, कि प्रश्न नंबर 2 जो है यथा योग्यम, कि जो श्लोक के अनुसार होगा उसका मेल करना है। जैसे ये है धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका आ जाएगा विद्याय संग्रहेषु च। ठीक है, हमने श्लोक से पढ़ा था ना, यहाँ देखा था ना कि क्या है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। तो उसी तरह से आपने बेटा ये श्लोक को मिलाना है। देख लेना मिला करके सही ढंग से, और इसको अपनी कॉपी में लिखना है किस तरीके से कि धन धान्य प्रयोगेषु, इसी के आगे लिखना है विद्या संग्रहेषु च। तो पूरे ये लिख लेना। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हम। प्रश्न नंबर 3 जो है, तो प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। जो श्लोक दे रखे हैं उन श्लोकों का एक पद में उत्तर देना है हमने। तो पहला प्रश्न जो है क्या है, पृथ्वी कति रत्नानि। तो हमने पढ़े थे पृथ्वी के कितने रत्न हैं, तो पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, त्रीणि माने 3 रत्नानि, यानी कि 3 रत्न है पृथ्वी के, त्रीणि। समझ गए बेटा। दूसरा जो है उसमें क्या है, मूढ़ है कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कि संज्ञा जो है किसको, मूढ़ है माने मूर्ख व्यक्ति किसको रत्न संज्ञा देते हैं, पत्थरों को देते हैं। तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, पाषाण खंडेषु। क्या कहते हैं बेटा, पाषाण खंडेषु। श्लोकों में दे रखे हैं, आप शुद्ध लिखना, अशुद्ध मत करना बेटा। अगर आपको साफ भी दिखाई नहीं देगा तो आप क्या करना है, श्लोकों से लिखना है पाषाण खंडेषु। ठीक है, ये सु है ये। दूसरा है पृथ्वी केन धारयन्ति, कि पृथ्वी क्या धारण करती है, सत्येन। किससे धारण होती है पृथ्वी, सत्येन। अगला है कै संगतिम कुर्वीत, कि किसकी संगति करनी चाहिए। तो हमने करा था सभिद, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। अगला है लोक के वशीकृत का, कि लोगों को वशीकृत, क्या वशीकृत है कि क्षमा को हम वश में कर सकते हैं। क्षमा यानी कि माफ करना, क्षमा करना। ठीक है बेटा, इतना हमने ये कर दिया है। अब जो है आगे आपको प्रश्न नंबर 4 दिखाई देगा। तो रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित शब्द जो दिए गए हैं इनके लिए हमने ये उत्तर दे रखे हैं, इनके लिए हमने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, सत्येन वाति वायु, की सत्येन यानी कि सत्येन की जगह क्या आएगा, केन। क्या जाएगा बेटा, केन वाति वायु। ये आपको पूरा लिखना है वाक्य। समझ गए। सबदी, ये प्रश्न नंबर खा जो है, शब्दी एव सह शीत। तो इसका लिखना है शब्दी, तो उसका लिखना है कै। क्या जाएगा, कै। अगला है गा जो है का खा हमने कर दिया। गा जो है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, कि वसुधरा यानी कि पृथ्वी, तो वसुधरा के लिए आएगा का।
क्या आ जाएगा बेटा? का। अगला है बहुरत्नानि भवति, ये आपने इस तरह से ये लिखना है। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जाय सुखी भवेत। तो विद्याय के जगह आना है कस्यः, और बाकी ये पूरे आएगा। अगला गा जो है सबदी मैत्रीम कुर्वीत। तो क्या आना है यहाँ पर? काम। किसके साथ मैत्री करनी चाहिए? काम माने कौन, किसके साथ मैत्री करनी चाहिए? तो हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ मैत्री करनी चाहिए। काम मैत्री कुर्वीत। अगला जो है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्नाना मनु उत्तराणि लिखत, कि जो प्रश्न दिए गए हैं इनके लिए उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। तो इसका प्रश्न जो है, उत्तर जो है बेटा, हम कहाँ देखेंगे? कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, श्लोकों में देखेंगे, क्योंकि उत्तर जो है कहाँ छुपे हुए हैं? श्लोकों में छुपे हुए हैं। तो क्या है पहला प्रश्न? कुत्र, तो ये क्या आ जाएगा? दाने तपस्या शौर्य चा विज्ञाने विनये नहीं। तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा, नये तक। और उसके बाद नये के बाद आपने क्या लिखना है? यहाँ से लिखना है विस्मय न कर्तव्य। समझ गए बेटा? प्रश्न नंबर 1 ये पूरा हो गया। प्रश्न नंबर ये इतना पूरा हो गया कि वहाँ से आपने क्या लिखना है? श्लोक से लिखना है और बाकी यहाँ प्रश्न से लिखना है। दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न क्या है? पृथ्वी त्रीण रत्नानि कानि, कि पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथ्व्याम त्रिरत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम। तो ये आ गया ना, तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 क्या है? अगला प्रश्न नंबर 3 है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। तो इसका आना है आहारेन व्यवहारेन, इसका ये है बेटा, आहारेन व्यवहारेन चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ये इसका प्रश्न का उत्तर आना है, तीसरे प्रश्न का उत्तर। आगे हम चौथा प्रश्न देखते हैं बेटा। चौथा क्या है? अच्छा 3 ही है, इसमें 3 दे रखा है। तो ये तीनों हमारे 5 प्रश्न के जो 3 का खा गा गा थे, ये हमारे पूरे हो गया। प्रश्न नंबर 6वां जो है उसको हम देखते हैं। तो क्या है? मंजू 7 पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, कि मंजूषा माने इस ब्लॉक बना रखा है ना, लाइन खींच रखी है ना, वो बना रखा है, एक कोष्टक बना रखा है। इसके अंदर जो क्या दे रखे हैं? शब्द पद दे रखे हैं, उनको लिख करके लिंगों के अनुसार कि कौन पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है, तो इस तरह से उन्होंने दे रखा है। तो ये क्या करना, हमने इसको लिंगों में लिखना है। तो रत्नानी शब्द दे रखा है। तो रत्नानी यानी कि रत्न ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो ये क्या आ जाएगा? नपुंसक लिंग में। रत्नानी नपुंसक लिंग में आएगा। वसुंधरा में यानी कि पृथ्वी, तो ये क्या आता है? स्त्रीलिंग में आता है बेटा। किस में आता है? स्त्रीलिंग में। तो इसको आप स्त्रीलिंग में लिखोगे। सत्येन यानी कि सत्येन, तो ये आता है पुल्लिंग वाला शब्द है, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। सुखी शब्द क्या आता है? सुखी शब्द भी पुल्लिंग में आता है, तो सुखी शब्द भी यही पुल्लिंग शब्द में लिखेंगे। अन्नम या अत्रम, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? अन्नम यानी कि ये किस में आ जाए? अन्नम जो है ये किस में आ जाएगा? नपुंसक लिंग में। ठीक है, वही ये आता है पुल्लिंग शब्द में। ठीक है बेटा। रवि भी पुल्लिंग में आता है। पृथ्वी आएगा। वसुंधरा पृथ्वी एक ही चीज हुई, तो ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएगा। संगतिम
ठीक है, कि संगति किस में आता है, स्त्रीलिंग में, कि कैसे संगति करनी चाहिए। तो ये हमारे 6वां प्रश्न जो था वो भी हमारा पूरा हो गया। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अधोलिखित पदेषु धातुः के सन्ति, कि ये धातु कौन सी है। जो अधोलिखित पद लिखे हुए हैं ना, ये पद जो है ये इनकी धातु लिखनी। करोति, तो करोति यानी कि करना, तो करना आता है कृ धातु। क्या आता है बेटा, कृ धातु। पश्य, पश्य माने देखना, यानी कि देखना, दृश्य, दृश्य धातु। ठीक है, ये दृश्य धातु आ गया। भवेत, भवेत यानी कि होना, भू धातु। भू, भू किस में आता है, भू धातु। करना, होना, ये सब भू धातु में आता है। तिष्ठति यानी कि तिष्ठति आता है बैठना, तो ये आता है स्थ धातु। क्या आता है, स्थ। इसको लिखते हैं आदर्श था, स्थ, और यहाँ 2 विसर्ग लगा देते हैं, स्थ। तो ये आपके अभ्यास कार्य जो था वो पूरा हो गया। और इनको कर लेना बेटा, कॉपी में प्रश्न उत्तरों को कर लेना। प्रश्न नंबर 3, 4 और 5, और ये दूसरा वाला जो है श्लोक वाला, मिलान वाला, ये आप अपनी कॉपी में कर लेना। अब घर में रहना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।